हाँ, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेट ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? कोई भी अगर इनक्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर साइड्स, ठीक है, कोई भी जैसे चार साइड्स, जिसमें चार साइड्स होता है, ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है? एक दो तीन, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। इस तरह से कोई भी चार साइड्स जिसका चार साइड से अगर कोई क्लोज्ड फिगर है, इनक्लोज्ड फिगर है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्या है कि क्वाड्रिलेटरल्स में बहुत तरह का क्वाड्रिलेटरल्स होता है। जैसे क्या है? पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ठीक है। इसी तरह से आप बोल सकते हैं रेक्टेंगल है। ये सारे के सारे क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल्स हैं। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, और क्या है बोलो? रोम्बस है, रोम्बस, और क्या है? ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, और क्या है? काइट, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्यों क्वाड्रिलेटरल्स हैं? क्योंकि सारे जो जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स दिखाए हैं, सब में क्या है? फोर साइड्स हैं। फोर साइड से क्लोज्ड फिगर है या इनक्लोज्ड फिगर है, ठीक है। अब हम बारी बारी से अब पहला पैरेललोग्राम के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पैरेललोग्राम 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 का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे क्या है प्रॉपर्टी आपका है? डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम, जैसे देखो ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। इसमें बोलता है कि जो डायगोनल है ए बी सी डी, ए सी क्या है? डायगोनल है। तो बोलता है कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मतलब इस दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। प्रूफ कर सकते हैं। इसके पहले आपको हम थोड़ा बता दें कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है। पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी है, पहला है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल। दूसरा क्या है? डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। तीसरा क्या है? अपोजिट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है। अब हमको इसमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। इसका जो डायगोनल ए सी है, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो। कैसे होगा? हम कौन कौन सा ट्रायंगल ले लें? ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी एंड ए सी बी, ठीक है, ए सी डी एंड ए सी बी, ए सी बी, ऐसा ले लो, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा? ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए ये क्या हो जाएगा? डी सी इक्वल टू क्या हो गया? ए बी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी, और ए सी क्या हो जाएगा? दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो एस 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। बात समझ में आया? इसी प्रकार और भी अगला प्रॉपर्टी अगर है, किसी और प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है कि पैरेलल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। पैरेललोग्राम है, कोई भी पैरेललोग्राम है, उसमें हमको प्रूफ करना है कि उसका अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स का मतलब क्या हो गया? ए बी सी डी। ए साइड्स इसके बराबर है और ए साइड्स इसके बराबर है। सिमिलरली इसको भी आपको यहाँ पे ज्वाइन कर दो, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, ठीक है। एस 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 से कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए, या दूसरा कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी, दूसरा कंडीशन से भी आप इसको ये दिखा सकते हैं। इसे एस 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 से दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। ट्रायंगल ए डी सी, ये क्या हो गया? ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया
ए डी सी, ये क्या हो गया बी सी, ए डी सी और बी सी ए, ठीक है ना, ए डी सी और बी सी ए, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखा दो, डी सी इक्वल टू ए बी हो गया, सिमिलरली ए डी इक्वल टू क्या हो गया बी सी। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। जो भी पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। अगला है इसी तरीके से आगे भी इसका जो प्रॉपर्टी है आगे क्या बोलता है, इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी बोलता है इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, इफ each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal then it is a parallelogram, ठीक है। if each pair of opposite sides अगर इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा। बोलता है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ये मान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये क्या है ए बी सी डी क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। हमको इसमें गिवन क्या है अपोजिट साइड्स दिया हुआ, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का मतलब डी सी इक्वल टू ए बी, ए दिया हुआ है। सिमिलरली ए डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है बी सी, ये दोनों क्या है गिवन है। तो हमको प्रूफ करना है ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें अपोजिट जो पेयर्स हैं या अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, हमको प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, इसी को ज्वाइन कर देंगे और इस दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट तो हो ही गया है। ट्रायंगल कौन सा है ए सी डी और ए सी बी, इसको कॉन्ग्रुएंट कर दो। कॉन्ग्रुएंट पहले भी हम लोग किए हुए हैं, ए सी डी एंड ए सी बी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं ए एंगल और ए एंगल क्या हो जाएगा सी पी सी टी से बराबर कर दो, ठीक है। ए सी डी मतलब एंगल ए सी डी इक्वल कर देंगे बी ए सी, ठीक है, बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी डी एंड बी ए सी। अब चूंकि ध्यान दो ये दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल है, क्या है अल्टरनेट एंगल, दे आर अल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल्स तभी होते हैं जब कोई भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है। इसका मतलब क्या है कि डी सी पैरेलल है ए बी के, ठीक है। अब जब दोनों ट्रायंगल दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो डी सी इक्वल टू हम ए बी भी लिख सकते हैं सी पी सी टी से, और डी सी इक्वल टू क्या है ए बी है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में एक अपोजिट साइड्स, इफ वन अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी ए पैरेललोग्राम। अब इसमें एक अपोजिट पेयर साइड मतलब डी सी ए बी के बराबर है और डी सी ए बी के पैरेलल है। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, क्लियर। आगे देखो ये सब प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का सब यूज करना है, ठीक है। बोलता है कि इन्हें पैरेलल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसको भी कर सकते हो, अपोजिट एंगल्स को हमको इक्वल दिखाना है पैरेललोग्राम में, उसको कर देंगे। अपोजिट एंगल को इक्वल दिखाना है, ठीक है, इसको ले लो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी ये क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है। हमको दिखाना है, हमको प्रूफ करना है अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। पहले किसी एक पेयर को इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिए। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कौन कौन ट्रायंगल को, ए बी डी एंड ए बी डी एंड सी डी बी, है ना, ए बी डी एंड डी सी बी, ठीक है। ट्रायंगल डी सी बी, इसको दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट किससे हो जाएगा, एस 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 से हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम दिया हुआ तो ए साइड इसके बराबर हो जाएगा, ए साइड इसके बराबर हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा
क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ए इक्वल टू एंगल सी। सिमिलरली दूसरे केस में हम इस दोनों को ज्वाइन करके इस दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, इसे इस तरह से कर सकते हो, इसको हटा दो, ठीक है, ये हट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है, इसको ज्वाइन किए थे, अब इसको ज्वाइन कर देंगे। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करके एंगल बी इक्वल टू एंगल डी दिखा देंगे। क्लियर है, ये दोनों ट्रायंगल भी एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और एंगल बी इक्वल टू हम क्या कर देंगे, सीपीसीटी से एंगल डी। मतलब क्या हो गया, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बात समझ में आया, यही है। दूसरा, इसको डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अगला है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कोई भी डायगोनल जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल जो है वो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ए बी सी डी, ठीक है, ये हट गया। डायगोनल्स है, ए डायगोनल्स, एक डायगोनल ए हो गया, दूसरा डायगोनल ए हो गया। इसको मान लो ओ पे कट कर रहा है, हमको प्रूफ करना है ए बराबर ए होगा और ए बराबर ए होगा। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को पहले हम क्या ले लेते हैं, इन ट्रायंगल हम एक बता देते हैं, सिमिलरली दूसरे, सिमिलरली करके दूसरे केस में भी हो जाएगा। जैसे ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इस दोनों ट्रायंगल को पहले देखो, ठीक है, कैसे करेंगे। इस दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो क्या करेंगे, देखो जब ये दोनों साइड्स पैरेलल है और एक कट कर रहा है तो ए एंगल और ए एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली अगर ए दोनों साइड्स कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ए एंगल और ए एंगल, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ये बराबर होगा, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी, कहाँ गया, ए ओ बी, ए एंगल, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ओ ए बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ओ सी डी के बराबर, ओ सी डी के बराबर, ठीक है। सिमिलरली ए एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ओ डी सी, ओ डी सी। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं। क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ठीक है, ये दोनों एंगल। और क्या हो जाएगा इसमें, ए बी अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल, तो ए बी इक्वल टू डी सी। तो ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल ए एस ए, इससे क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ए ओ बी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ठीक है, ये सी पी सी टी से हो गया। इसका क्या मतलब हो गया कि डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है, ठीक है, ये सारा जितना भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज था उसको हम लोग प्रूफ कर दिए। अब इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं या एग्जांपल हैं, वो भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस इसके बाद आएगा। ये सारा थ्योरम आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बोलता है, एक है, सो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। बोलता है कि रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं। एक रेक्टेंगल बना लो। अब रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। ईच एंगल मतलब हर एक एंगल हमको बोल रहा है कि 90 डिग्री होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, वो एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, कैसे प्रूफ करोगे बोलो। ईच एंगल इन ए रेक्टेंगल, यही ना है क्वेश्चन, यही है, ईच एंगल इन ए रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक है।
कैसे करेंगे? अब देखो, चूंकि ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स बराबर हैं। अब ध्यान दो, हम इसको लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया? एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एंगल सी। ठीक है ना, एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया? 180 माइनस ए। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया? 180 माइनस ए। इसमें दिया हुआ है कोई एक एंगल हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, इसमें वन एंगल इज गिवन 90 डिग्री, रेस्ट ऑफ द 3 एंगल्स विल बी 90 डिग्री। ये हमको शो करना है या प्रूफ करना है। ठीक है, एंगल ए इक्वल टू 90 है, तो सिमिलरली यहाँ पे आप कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये क्या हो गया? 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया? 90। अब चूंकि ये एक पैरेललोग्राम भी है, इसलिए एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल डी। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री। इस प्रकार से अगर एक एंगल अगर हमारा 90 दिया हुआ है तो तीनों एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बात? बस यहीं तक, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे।